कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने देखना स्टार्ट कर दिया है सृष्टि अध्ययन संस्थान। आपने देखना स्टार्ट कर दिया है सृष्टि अध्ययन संस्थान। सृष्टि अध्ययन संस्थान में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने भी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, आप जैसा देख रहे हैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। और उसमें आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारा करंट अफेयर्स आ रहा है। जीएस में जो भी आ रहा है लगभग करंट अफेयर्स से ही आ रहा है। तो ग्रुप डी में करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स जो एसपीडी वाले हैं वो एसपीडी का करंट अफेयर्स को समाप्त करने जा रहे हैं। एसपीडी के करंट अफेयर्स को इस वीडियो में समाप्त करेंगे, ठीक है। एसपीडी के वार्षिकांक जो है, जो कि जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक का दिया हुआ है, ये पूरा ही लेटेस्ट है। इनको हम लोग देखेंगे 1 जनवरी से लेकर 30 नवंबर तक का है इसमें दिया हुआ, ठीक है। आप लोगों का मैं मुन्ना यादव सृष्टि अध्ययन संस्थान में तहे दिल से स्वागत करता हूं। शुक्रिया है आप लोगों का। और आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, जिसके कारण से आज ये चैनल इतना ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। ये यूट्यूब चैनल आप लोग जो भी नए जुड़े हैं अपने दोस्तों में शेयर करें और अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाएं, ताकि आप लोगों के बीच में ऐसे ही कंटेंट लेते आए। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को। किसको देख रहे हैं? जनवरी 2025 के करंट अफेयर्स को देखेंगे। जनवरी 2025 में देखिए क्या है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है। मृत्यु दंड पर कानून बनाने के लिए जो लाया है वो जिम्बाब्वे है। किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया? तो जिम्बाब्वे। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024 में भारत ने कॉफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है? तो ये दर्ज की है 29%। कितना? 29%। और अगला है, किसने संतोष ट्रॉफी जीती? संतोष ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल है। संतोष ट्रॉफी जीतने वाले कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली देश की पहली एयरलाइन बन गई है? तो ये बन गई एयर इंडिया। कौन? एयर इंडिया जो है वाईफाई सुविधा देने वाले इन फ्लाइट में ये शुरुआत करने वाले पहला एयरलाइंस बन गया है, ठीक है। अगला है वावथराद। क्या है? वावथराद। वावथराद जो है ये किस राज्य का नया जिला बना है? तो ये बना है गुजरात का। किसका? गुजरात का ये नया जिला बना है वावथराद। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष, क्या है? याद रखेंगे 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है ये रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। फिर इसके बाद आते हैं, किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? तो यह है जू वेनजूंग। क्या है? जू वेनजून जो है न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप 2024 महिला वर्ग में ये विजेता घोषित हुई। यह है जू वेनजून। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको? तो साई परांजपे को। किसको? साई परांजपे को। अगला प्रश्न है, 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ, ये कहाँ पर समापन हुआ है? ये हुआ है रायपुर में। कहाँ? रायपुर में। 24वीं वनवासी राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ है, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आप देखिएगा 2 जनवरी का है, 1 जनवरी का खत्म हुआ, 2 जनवरी का प्रश्न है। यह है ताज़ा आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। अगला प्रश्न है, देश का पहला कोस्टल एंड वाटर्स बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जामनगर, जो कि मरीन नेशनल पार्क में है। जामनगर जानते हैं आप, गुजरात में है। यहाँ पर देश का पहला कोस्टल एंड वेदर बर्ड सेंसस शुरू किया है जामनगर मरीन नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है जामनगर, गुजरात। भोपाल गैस त्रासदी में 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुँचाया गया? ये पहुँचाया गया है धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में। धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में ये भोपाल गैस मेथाइल आइसोसाइनाइड जो थे वही है उसी से ये भोपाल गैस त्रासदी को जाना जाता है 1986 में।
किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो ये उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड जो है महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित करने का घोषणा किया है। ये उत्तराखंड राज्य के वन विभाग। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो ये घटा है 7.93%। ग्रीन हाउस उत्सर्जन जो है ये घटा है 7.93%। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है? तो ये तेलंगाना में। कहाँ किया गया? तेलंगाना। याद रखेंगे सावित्रीबाई फुले जो है महाराष्ट्र के हैं, तो आप गलती से महाराष्ट्र नहीं मानेंगे। सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षा दिवस जो है इसके शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है तेलंगाना ने। अगला है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो ये शामिल हुआ है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ये किया है शहर में, लेकिन है ग्रामीण भारत महोत्सव नई दिल्ली में। ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया मोदी जी, और कहाँ? नई दिल्ली में। तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला IPS अधिकारी बनी है? तो ये अरुणाचल प्रदेश की। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश की पहली IPS अधिकारी बनी है तेंजिंग यांगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कहाँ अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। निजामों का शहर हैदराबाद है। अपनी सेना को जानो मेले का उद्घाटन किया है, आयोजन किया है वहाँ पर हैदराबाद में। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरुआत हुआ है? तो ये शुरुआत हुआ है नैनीताल में। कहाँ हुआ है? नैनीताल में। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? वो भोपाल में हुई है। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस के 31वां संस्करण था, ये कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में शुरू हुआ है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है छत्तीसगढ़। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये बना है छत्तीसगढ़। द्वीपीय विकास एजेंसी, द्वीप जो आइसलैंड जिसको बोलते हैं, द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह जी। अगला प्रश्न है, आप देखेंगे किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? तो ये क्या है? SBI ने। कौन किया है? SBI ने। विश्व प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये वियतनाम की राजधानी हनोई। विश्व प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ये हनोई जो है सबसे प्रदूषित शहरों की रैंकिंग में रहा है। ठीक है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? ये किया है बांग्लादेश ने। क्या किया है? बांग्लादेश को जो है भारत 90 मछुआरा रिहा किया है। बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत जो है बांग्लादेश को 90 मछुआरा को रिहा करके दिया है। 5 जनवरी का खबर है, किस IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित की है? तो ये IIT मुंबई जो है ये मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए जो है बैक्टीरिया विकसित किया है IIT मुंबई ने। अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जॉर्ज सोरोस को क्या किया गया है? अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम जॉर्ज सोरोस को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है, ये भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बन गया है। अगला प्रश्न है, किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? तो ये किया है ओम बिरला जी, जो कि राजस्थान के कोटा शहर से इसमें आए हैं, लोकसभा में आए हैं। ये वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष भी हैं ओम बिरला जी। ये पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर की शुरुआत किया गया है? तो जैविक के जैसा ही नाम आएगा तो सिक्किम याद आना चाहिए आपको। और सिक्किम में जो है पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरुआत किया गया है। पल्लास बिल्ली को
पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिलता है? तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ मिलता है? हिमाचल प्रदेश में। पल्लास बिल्ली याद आएगा कि इसका पहला फोटोग्राफिक प्रमाण जो मिलता है ये हिमाचल प्रदेश में मिलता है। किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो ये किया है कैंसर गुवाहाटी। मृदा को स्वस्थ करने के लिए आईआईटी मुंबई ने बैक्टीरिया बनाया, तो वहीं कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है। अगला है, किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? उड़ीसा। उड़ीसा सरकार जो है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है कि पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। पहला जल्लीकट्टू का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। इसके बाद देखिए, एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। 38वीं राष्ट्रीय खेलों की मसाल, 38वीं राष्ट्रीय खेल जो है इसका मसाल को क्या नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है तेजस्विनी। राष्ट्रीय खेल जो 38वां आयोजन हुआ था उसका मसाल का क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये मनाया है 78वां स्थापना दिवस। आगे चलते हैं, बैंडेड रॉयल तितली, बैंडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो ये किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ किया गया? त्रिपुरा में किया गया है बैंडेड रॉयल तितली का। किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल का लॉन्च किया? तो ये किया है अमित शाह ने। कौन किया है? अमित शाह जी जो है वो भारत पोर्टल का लॉन्च किया है। ये गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों है। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? ब्रिक्स का जो है ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया 10वां पूर्ण सदस्य बन गया है ब्रिक्स का। 7 जनवरी का खबर है। देखिए, किस देश ने राष्ट्रपति की बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के अंदर आपातकाल की घोषणा की? तो ये इक्वाडोर है। कहाँ है? इक्वाडोर। इक्वाडोर किस महादेश में है? तो दक्षिणी अमेरिकी देश है। तो इस देश में राष्ट्रपति की बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है। किरण जाधव जो है ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? तो किरण जाधव जो है वो स्वर्ण पदक जीता है 10 मीटर एयर राइफल के पदक में। ठीक है। लक्ष्य कप याद रखेंगे। रायतू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ पर 10,000 की जगह 12,000 रुपये सहायता प्रदान देगी? तो ये देगी तेलंगाना सरकार। कौन देगी? तेलंगाना सरकार। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो ये किया है मुंबई में। कहाँ किया है? मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया और मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न है 7 जनवरी का है, किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीता? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। कौन जीता है? अनाहत सिंह। अगला है, किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर लैब लॉन्च किया? तो ये सिप्ला है। कौन किया है? सिप्ला ने अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इनाह केनाबारो जो है ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति बनी है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण आयोजित कहाँ किया गया? ये किया गया है भुवनेश्वर में। प्रवासी का जो समारोह था ये प्रवासी भारतीय समारोह ये 18वां संस्करण था और ये भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा किया? तो ये क्या है? $3 बिलियन घोषणा किया। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो अमेरिकी कंपनी है, उन्होंने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में $3 बिलियन निवेश करने की घोषणा की है। किसने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की? सड़क मंत्री ही ये कर सकते हैं। तो सड़क मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी, और इन्होंने कैशलेस उपचार योजना की शुरुआत की है। अगला है,
किस राज्य में राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? ये शुरू किया है हिमंत बिस्व शर्मा, असम राज्य सरकार का। किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव शुरू किया है? तो ये किया है गुणोत्सव 2025, तो असम राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुनाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू किया है? ये कर्नाटक। गरुनाक्षी प्रणाली जो है एफआईआर शुरू किया है, ये कर्नाटक सरकार। किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया? तो आईआईटी मद्रास है। कौन है? आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है। किस देश ने माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? किस देश में? तो ये हुआ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में माउंट ईबू जो है ये ज्वालामुखी फटा है। पार्थ योजना मध्य प्रदेश, याद रखेंगे पार्थ योजना मध्य प्रदेश। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने वाले के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो ये तमिलनाडु की सरकार है जो कि ये सिंधु लिपि की डिकोड करने के लिए $1 मिलियन की इनाम की घोषणा की है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन, युवा का महोत्सव जो है ये नई दिल्ली में किया गया है। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? गुजरात में किया गया है। अगला है 10 जनवरी है। किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? ये किया है योगी आदित्यनाथ ने। कौन किया है? योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। इसके बाद है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। किसे? प्रवासी भारतीय सम्मान जो है, प्रवासी भारतीय सम्मान पाने वाले 2025 से कौन है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह, भूतपूर्व प्रधानमंत्री है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम चेंज कर दिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है सिंगापुर। कौन रहा है? सिंगापुर। ठीक है। अगला है भारत के पहले केबल स्टे ब्रिज रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी? तो ये रखी है विशाखापट्टनम में। थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है शुरू मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गोवा सरकार ने। बीमा सखी योजना गोवा सरकार ने शुरू किया। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु में। कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। अगला है किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो ये किया है अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किया है अमित शाह जी ने। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये मराठी भाषा है। कौन है? मराठी भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फिर अगला प्रश्न, किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? क्रिकेट के प्रेमी सब जानते हैं इनको, बांग्लादेशी है ये। अगला प्रश्न है, देखिए क्या है, 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया का पहला हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई? तो ये किया गया है भारत में। कहाँ किया गया है? भारत में। क्या किया गया है? रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है। अगला प्रश्न है, रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये किया गया है 60%। पिछले 10 वर्षों में 60% जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की वृद्धि दर्ज की गई है।
किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है? तो ये शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना जो है यहाँ की राज्य सरकार की जो पुलिस है ये फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। किस देश में पहली हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। अगला है भारतीय नौसेना में सौंपी गई छठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम बागसीर है। क्या है? बागसीर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। कहाँ किया है? जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न देखिए, मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है मोहम्मद फराह को। किसको? मोहम्मद फराह को मुंबई मैराथन का राजदूत नियुक्त किया गया है। किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो ये क्या है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। कौन सा है पुस्तक? विकसित भारत @2047 युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है। नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? तो ये चुना है अमेरिका ने। अमेरिका जो है नीरज चोपड़ा को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया? तो ये वही पार्थ योजना जहाँ शुरू हुआ था वहीं शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है। खो खो विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे नई दिल्ली में। और खो खो में जो है दोनों में भारत विजेता है और उप विजेता में नेपाल है, चाहे पुरुष वर्ग में हो चाहे महिला वर्ग में। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया? तो ये आयोजित किया है प्रयागराज में। भारतीय रेलवे ने पेंट माई सिटी अभियान कहाँ? प्रयागराज में स्टार्ट किया है। महिला हॉकी इंडिया लीग WHIL 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है रांची, झारखंड की राजधानी रांची में आयोजन हुआ है WHIL 2025 महिला हॉकी इंडिया लीग 2025 का आयोजन। अगला प्रश्न है आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है बैंकॉक में। कहाँ हुई है? बैंकॉक में ये पहला डिजिटल मंत्रियों का बैठक हुआ है। ठीक है। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये सब जानते हैं, मोदी जी नहीं गए थे वहाँ, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो ये बना है उड़ीसा। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना? तो ये उड़ीसा बना है। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है पटना में। अभी आप देखे हैं। फिर आगे देखिए किस राज्य में मकर विलुक्कू पर्व मनाया गया? तो केरल में। किस राज्य में? केरल में। आगे है किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अपर्णा सेन को। किसे? अपर्णा सेन को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया है पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के ने 2026 में डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किया? डुअल ईयर के रूप में ये है स्पेन ने। 2026 को जो है भारत और स्पेन ने 2026 को डुअल ईयर मतलब 2 वर्ष मनाने की घोषणा की है। तो ये भारत और स्पेन है। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो ये देगी उड़ीसा सरकार। उड़ीसा सरकार जो है इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी। अगला है किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो ये बनाया है भारत ने।
आप जानते हैं हाइड्रोजन से स्वचालित इंजन जो बनाया था ये जर्मनी ने सर्वप्रथम बनाया था। और अभी सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है ये है भारत। मवेशियों का उत्सव कनुमा, याद रखेंगे, कनुमा जो है ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है तेलंगाना में। कनुमा कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं, 15 जनवरी का है ये। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया का दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया? तो ये क्या है? नवी मुंबई में। कहाँ क्या है? नवी मुंबई में एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया नवी मुंबई में मोदी जी ने। महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में इतिहास में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ईरा जाधव। कौन है? ईरा जाधव। चर्चा में रही पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो पवना नदी याद रखेंगे ये महाराष्ट्र में बहती है। कौन ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो यह है पिक्सेल। कौन है? पिक्सेल। गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया है मणिपुर में। गान नगाई आयोजन किस राज्य में किया गया? तो मणिपुर में किया गया। एल&टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है INS उत्कर्ष में। क्या? INS उत्कर्ष। एल&टी कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सी बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया है? तो ये एल&टी कंपनी का है INS उत्कर्ष। अगला है कि पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। ठीक है। अगला है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ आयोजित हुआ? फ्यूचर मिनरल्स जो है ये रियाद में आयोजित हुआ। कहाँ हुआ है? रियाद में आयोजित हुआ है फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025। उल्लास के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासन इकाई बनी है? तो ये बनी है लद्दाख। लद्दाख जो है पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनने वाला उल्लास कार्यक्रम के तहत लद्दाख पहला बना है। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। कौन बना है ये चौथा देश? ये बन गया है भारत। अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश भारत बन गया है। CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है सिंगापुर के देश। सिंगापुर के से जो है ये CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को सिंगापुर ने मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है तमिलनाडु में। तिरुवल्लुवर दिवस। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील की है? तो ये किया है इंडोनेशिया के साथ। ब्रह्मोस जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसके निर्यात के लिए इंडोनेशिया के साथ डील की है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो एक प्लेट एक थैला ये प्रयागराज में। कहाँ हुआ है? प्रयागराज में। अगला प्रश्न है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में जो है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर कौन किया है? तो ब्लू ओरिजिन। कौन किया है? ब्लू ओरिजिन जो है न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? तो ये पाई गई है अरुणाचल प्रदेश में। पेंगोलिन की नई प्रजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में किया गया। किसमें? वडनगर में किया गया। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? वडनगर में। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह। भारत रणभूमि दर्शन ऐप जो है ये राजनाथ सिंह लॉन्च किए हैं। ये हम लोगों के रक्षा मंत्री हैं। टीम इंडिया के बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सितांशु कोटक है। कौन है? सितांशु कोटक को टीम इंडिया के बैटिंग कोच नियुक्त किया गया है। किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो ये मिला है निधि खरे को। किसको? निधि खरे को जो है
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी किया है? तो ये किया है आईआईटी मुंबई के साथ। स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो ये आईआईटी मुंबई में के साथ किया है। किसने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है आपको नोवाक जोकोविच, सर्बिया के जो है नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है। सूचना अनुसार किस देश के संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाया है? तो ये हटाया गया है बांग्लादेश के संविधान से। बांग्लादेश में जब से वो तख्ता पलट हुआ है, यूनुस जो बने हैं प्रधानमंत्री, वो संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाए जाने की घोषणा की है। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई? तो ये मनाई गई है सिंगापुर। भारत और सिंगापुर के बीच 60वीं वर्षगांठ जो है राजनयिक संबंधों का मनाया गया है। 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है? तो ये बना है भारत। भारत जो है 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता? तो ये जीता है भारत ने। किसे हरा के? तो नेपाल को हरा करके जीता है। अगला प्रश्न है सारथी संचार ऐप। सारथी संचार ऐप जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। सारथी संचार ऐप ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लॉन्च किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी समझौता किया है? ये किया है उत्तराखंड सरकार आइसलैंड के साथ। आपको याद होगा आइसलैंड ही एक ऐसा देश है जो कि आर्कटिक वृत्त पर बसे हुए है, जिसकी राजधानी आइसलैंड की राजधानी। अगला है तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है उड़ीसा में। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का उद्घाटन सम्मेलन कहाँ हुआ? उड़ीसा में। किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया 21 तारीख को? तो ये याद रखेंगे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य का स्थापना दिवस 21 जनवरी है। इसके बाद 21 जनवरी कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है? तो ये बन गया है नाइजीरिया। नाइजीरिया भी ब्रिक्स में भागीदारी के लिए अपना समझौता कर लिया है, ये नाइजीरिया है। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये नियुक्त किया गया है मोहन कुमार अग्रवाल को। बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है मोहन कुमार अग्रवाल को। आगे देखिए इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025। इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है एन से यंग इसने जीता है, जो कि दक्षिण कोरिया का है। अगला है 27वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? कांच कांग्रेस याद रखेंगे कोलकाता। कौसे कांच कौसे कोलकाता। कांच कांग्रेस 2025 का जो 27वां है संस्करण, ये कोलकाता में आयोजन किया गया। किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो ये जीता है कर्नाटक ने। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। किस देश के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया है? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर के एक गांव है बधाल गांव, जिसको संक्रामक घोषित किया गया है। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। कौन किया है? छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये हुए हैं 22 जनवरी को ही स्टार्ट हुआ था 2015 में। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं सरकार की ये योजना। अगला देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किए हैं केरल राज्य सरकार ने, कवचम केरल। ठीक है। हाल ही में किस राज्य के प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? ये मिली है कर्नाटक में। कहाँ मिली है? कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को। किसको? मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। किस देश ने
दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो ये एक ही है, चमगादड़ों वाला देश चीन। चीन ने सबसे लंबा सुरंग अनावरण किया है, चीन ने। कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है? तो ये अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को, कहाँ के? अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग मिला है। जारी 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान हासिल किया? तो ये चौथा है। आप जानते हैं अमेरिका जो इसमें प्रथम है, जबकि भारत चौथा स्थान हासिल किया है। शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा भारत। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं डी गुकेश जी। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? क्वाड में जानते हैं 4 देश है, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। इसका विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में आयोजित किया गया है। इसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आयोजन लद्दाख में किया गया है। अगला प्रश्न, 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ये बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कोलकाता में हुआ है। किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश का 76वां स्थापना दिवस। कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं जय शाह जी। ये अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। इन्हें वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट्स एडवाइजरी बोर्ड में शामिल किया गया है। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलियाई के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये किया गया है माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलियाई के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो ये दिया है थाईलैंड ने। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता थाईलैंड ने दिया है। बोई मेला, बोई मतलब किताब बोलता है बंगला में, बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कलकत्ता में। याद रखेंगे, बोई मेला कोलकाता में। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है हरियाणा राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप। याद रखेंगे इसे, सम्मान संजीवनी ऐप हरियाणा सरकार ने। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका ने किया है। क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी कौन दे दिया है? अमेरिका ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया? ये है मामा की नगरी मध्य प्रदेश, जो कि अभी चला रहे हैं। कौन है वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो आप लोग या क्या कहते हैं कमेंट करेंगे वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम। किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो याद रखेंगे, भारत पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ काम करते हैं। और भारत हो पाकिस्तान हो, चाहे भारत और बांग्लादेश, ये सीमा पर बीएसएफ को तैनात किया गया, इसीलिए सर्द हवा बीएसएफ ने ही शुरू किया है ऑपरेशन सर्द हवा। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका। अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हो गया है। इसके बाद आगे देखिए, बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने के रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा जो है बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा 318 रन बना के ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? 76वां देखे थे अभी, कौन? उत्तर प्रदेश। 55वां कौन है? हिमाचल प्रदेश। प्रथम वित्तीय नीति आयोग जो जारी किया है, इसका प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है उड़ीसा ने। उड़ीसा जो है प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष पे रहा। ये जारी कौन किया है? तो नीति आयोग ने। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पश्मीना महोत्सव नेपाल में आयोजित किया गया है। किसने मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है इनियन पनीर सेल्वम। मलेशिया में 9वां जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है इनियन पनीर सेल्वम। 26 जनवरी 2025 को 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या है?
तो यह है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, यही है इसका थीम गणतंत्र दिवस का इस बार। अगला है 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर और सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो ये श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया 2024 का? तो अर्शदीप सिंह को। अगला छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बेंगलुरु में किया गया। कहाँ किया गया? बेंगलुरु में छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव शुरू किया गया है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? ये उत्तर प्रदेश का झांकी जो प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाती है, वही उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024, देखिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन? अर्शदीप बना 2024 का, जबकि आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 खिताब किसे मिला? तो स्मृति मंदाना। कौन? स्मृति मंदाना। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु में। कहाँ किया गया है? बेंगलुरु में। विश्व पिकल बॉल लीग, विश्व पिकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो पिकल बॉल लीग का संस्करण मुंबई में स्टार्ट हुआ है। तो 27 जनवरी को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाया? याद रखेंगे, संजय को हरी झंडी कौन? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्टार्ट किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? तो ये रखा है 2030 तक जो है 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने। 2030 में इसको पूरा करना है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को मिला है। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 जसप्रीत बुमराह। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है उत्तराखंड। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो ये बेलारूस का। बेलारूस का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा को। आईडीबीआई बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? राकेश शर्मा को। 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष और महिला एकल किसने जीता? तो ये देखते हैं हम लोग। पुरुष का खिताब जीता है जेनिफर सिनर, और जबकि महिलाओं का खिताब कौन जीता है? ये जीता है मेडिसन कीज। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 29 जनवरी को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया? नागालैंड में। कहा? मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर नागालैंड में शुभारंभ किया गया, पूर्वोत्तर राज्य में। सांभर जानते हैं, ये राजस्थान का जिला है। सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सांभर फेस्टिवल मनाया गया। यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो यह है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। कौन है? हर्ष कुमार जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हर्ष कुमार को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया है, जो कि महाकुंभ 2025 के दौरान हुई घटना के जांच के लिए गठित किया गया है। अगला है, युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? शिवांगी पाठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया अपने नाम। अगला प्रश्न है, किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला? तो ये मिला है आपको बांके बिहारी मंदिर में। किसको? बांके बिहारी मंदिर को FCRA का लाइसेंस मिला है। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दूरदर्शन को। किसको किया गया है? दूरदर्शन को मीडिया का पुरस्कार सम्मानित किया गया, ECI मीडिया पुरस्कार। WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो जॉर्जिया को। किसे?
जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र बना? तो ये सिक्किम में। जैविक का नाम आएगा तो सिक्किम का नाम आना ही आना है। और ये जैविक मत्स्य पालन केंद्र का शुरू कहा हुआ है? सोरेंग जिला, सिक्किम के सोरेंग जिला में। असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़। किसको? डिब्रूगढ़ को जो है यहाँ की दूसरी राजधानी, असम की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है। ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना बिहार। अगला है, किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता? तो याद रखेंगे जसप्रीत बुमराह जो है तेज गेंदबाज हैं भारत के, ये जो है सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है। किसने डिजिटल करेंसी बीम कॉइन का शुरुआत की है? तो बीमटेक कौन है? बीमटेक जो है बीम कॉइन की शुरुआत करने की घोषणा की है बीमटेक। अगला है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे शुभांशु शुक्ला। कौन बनेंगे? शुभांशु शुक्ला जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाला पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनेंगे, शुभांशु शुक्ला। महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग की प्रमुख नियुक्त किसे किया गया है? अभी तुरंत पर है जस्टिस हर्ष कुमार को। अगला है, सुनीता विलियम्स ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया है? तो ये किया है 62 घंटे। सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस वॉक की है 62 घंटे रिकॉर्ड का। किस देश ने, अब चलिए फरवरी महीना स्टार्ट करते हैं। जनवरी अब तक देख लिए थे, अब फरवरी देखेंगे। इस वीडियो में जनवरी और फरवरी को कवर किया गया, ठीक है। अब चलिए जब फरवरी को देखते हैं, फरवरी महीना का स्टार्ट करते हैं। और अपना नल्ला जो है पाकिस्तान का पहला ही खबर वही बनाया है। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया है? भिखमंगा खुद है तो क्यों भीख किसी को मांगने देगा, इसीलिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैविक विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? गुनेरी को जो विरासत स्थल घोषित किया ये कौन किया? गुजरात। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत? गौसे गुजरात जो है ये विरासत स्थल घोषित किया है। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो अक्षय सक्सेना को। किसे? अक्षय सक्सेना को जो है समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है। अगला है, किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो ये बदला है गूगल मैप्स। गूगल मैप्स जो है गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है। अमेरिका का जो है गूगल मैप्स ये गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अगला है, भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सुअरेल। क्या है? सुअरेल। निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो ये सुअरेल ही है, ठीक है। अगला है, 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित किया है? तो 3 आरक्षित वनों को गैर अनुसूचित करने वाला असम राज्य सरकार है। ये असम राज्य सरकार ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित कर दिया है। अगला है, किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में दर्जा दिया गया? तो याद रखेंगे न्यूजीलैंड। अगला है, ओकोसेरासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? तो नाइजर। कौन है? नाइजर। अगला है, किसने ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो ये जीता है भारत ने। कौन जीता है? भारत ने जीता है। ICC अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 भारत ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है R प्रज्ञानंद। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है R प्रज्ञानंद ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त राष्ट्र सैन्य अभ्यास एक्वेरिन जो है भारत और मालदीव के बीच होता है? क्या होता है? भारत और मालदीव के बीच एक्सरसाइज है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जो 13वां संस्करण था। ये भारतीय सेना और मालदीव के बीच एक्वेरिन है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज
एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड कौन जीता है? ये चंद्रिका टंडन। कौन है? चंद्रिका टंडन जो है बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैट एल्बम श्रेणी में 67वें ग्रैमी अवार्ड्स का ग्रैमी अवार्ड जीता है चंद्रिका टंडन। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान ने। ईरान जो है 2 मिसाइल का अनावरण किया है जिसका नाम है एतेमाद और गदर 380। ठीक है। अगला प्रश्न है एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला देश कौन बना है? पहला, ये ब्रिटेन जो है एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो ये बनाया है श्रीलंका ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है। अगला चलते हैं प्रश्न पे। वन मित्र व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? तो ये है आंध्र प्रदेश सरकार। कौन है? आंध्र प्रदेश सरकार जो है वन मित्र, ये व्हाट्सएप पर चलाया जाने वाला व्हाट्सएप आधारित वन मित्र जो है 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा आंध्र प्रदेश सरकार। बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़कर कितना किया गया है? तो ये किया गया 100%। किस देश ने मिचिबिकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? मिचिबिकी जापान। कौन होगा? मिचिबिकी जापान। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में कम से कम काम के घंटे की कटौती करने का फैसला किया? तो स्पेन किया है। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्तों में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया? ये स्पेन ने किया है। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है? ये हुआ है अमेरिका। कौन हुआ है? अमेरिका जो है यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा? ये ऑस्ट्रेलिया का बल्लेबाज है ट्रेविस हेड। ठीक है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये किया जाएगा महाराष्ट्र में। एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में आयोजित स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है चिप डिजाइन। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नोएडा में। चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया है IIT मद्रास ने। अभी तुरंत पढ़ रहे थे, कैंसर का उपचार करने के लिए इंजेक्टेबल जो किया था वो किसने किया था? तो IIT गुवाहाटी था। तो लेकिन कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है ये IIT मद्रास है। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सा नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो आयुष वीज़ा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? तो ये आयुष वीज़ा जो है ये नई कैटेगरी लॉन्च किया है जो विदेशी नागरिक यहाँ आ सकते हैं अपने इस वीज़ा के थ्रू भी। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो चमन अरोड़ा को। किसे? चमन अरोड़ा को डोगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये लगाया गया है ट्रांसजेंडर में अमेरिका में। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? ये लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली महिला एथलीट कौन बनी है? तो ये बनी है तसेगो गेलई जो है ये मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली एथलीट महिला बनी है। भारतीय सेना के पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम का नाम विजय दुर्ग किया गया है। ये पूर्वी कमान का जो मुख्यालय है फोर्ट विलियम कहाँ है? कलकत्ता में है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी की टीम ने टाइटल जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष कबड्डी टीम में टाइटल जीता है। 9वां एशियाई शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये शीतकालीन ओलंपिक जो है चीन में किया गया है 9वां। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अमेरिका के बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना जो कि दक्षिणी अमेरिकी देश है।
किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल रख दिया है? जोमेटो। जोमेटो का नाम अब चेंज होकर इटर्नल हो गया है। अगला प्रश्न है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है नीरज कुमार ने। कौन? नीरज कुमार जो है 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित किया है? तो फीफा जो है ये पाकिस्तान को निलंबित किया है। किसको? फीफा जो है पाकिस्तान को निलंबित किया है। ठीक है। अगला है भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो ये आई है 83% की कमी आई है। सड़कों की संख्या 60% बढ़ा है पिछले 10 वर्षों में। आरबीआई ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत की कटौती की है? आरबीआई ने 0.25% रेपो रेट में कटौती की है। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई अखबारी नीति को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के लिए नई अखबारी नीति को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई जाएगी? तो ये 7 फरवरी। कब? 7 फरवरी को मनाई गई है। बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर जो कि गुजरात में है। 2025 8 फरवरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट सेव्ड अस? हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट सेव्ड अस का विमोचन किसने किया? कुलभूषण कुमार। किसने? कुलभूषण कुमार जो है के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसका विमोचन हुआ है। अगला प्रश्न है कि श्री राम जन्मभूमि के लिए अस्थाई सदस्य का निधन हुआ है। यह है कामेश्वर चौपाल। किसका? कामेश्वर चौपाल का उद्घाटन हुआ कामेश्वर चौपाल का निधन हुआ है जो कि श्री राम जन्मभूमि के अस्थाई सदस्य में से थे। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीकों का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ये कंगारू वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, वही बनाया है। किस राज्य में सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सुजल परियोजना कर्नाटक में। सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना का शुरुआत किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुभारंभ किया है? तो यह है त्रिपुरा सरकार। त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री जो है कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है त्रिपुरा राज्य सरकार। सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार को अनुमति दिया है? तो 10। सरकार जो है ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो ये 10 है। फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? फ्री स्टाइल जो प्रतियोगिता हुआ ये जर्मनी में स्टार्ट हुआ है। कहाँ हुआ है? जर्मनी में स्टार्ट हुआ है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ये हुआ है जर्मनी में स्टार्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुलिस रिकवर तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है कांस्य पदक। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। 38वां राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय जो है कांस्य पदक जीता है तीरंदाजी में। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान है? तो ये 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान है। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में 37.64 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव? कौन है? निशा यादव। ठीक है। निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी फतह किया है। तो ये छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू किया है? तो विकासिता गांव जो योजना शुरू किया है ये कौन किया है? ये किया है उड़ीसा राज्य सरकार। कौन किया है? उड़ीसा राज्य सरकार। ठीक है।
अगला है उड़ीसा सरकार ने विकासिता गांव योजना शुरू किया। अब आगे देखिए, किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? तो ये है IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? तो ये किया है मिस्र ने। भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है मिस्र ने। किस देश के ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो ये किया है ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने। ऑपरेशन डेविल हंट बांग्लादेश ने शुरू किया है। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने कौन सी संयुक्त अभ्यास किया है? तो विंग्ड रेडार। क्या है? विंग्ड रेडार जो है ये संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है 11 फरवरी को भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना के बीच। थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु, आप जान रहे हैं थाईपुसम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जो है मुक्त घोषित करने का 2027 लक्ष्य रखा है। HAL ने हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? तो यशस। क्या रखा है? यशस। हिंदुस्तानी एरोनॉटिक लिमिटेड जो है ये अपना प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदला है और ये रखा है यशस नाम रखा है। भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया है। आगे चलते हैं, 11 फरवरी 2025 को किसे पद्म श्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को। डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को पद्म श्री से सम्मानित किया गया। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? ये किया है इजराइल ने। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑप्टिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? तो ये इजराइल ने किया है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रियाद, सऊदी अरब में। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन रियाद में किया जाएगा जो सऊदी अरब में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो ये जीता है क्यारिन जैक्वेट ने चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल का खिताब जीता है। एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में। देखिए, एशिया के पहले आदमकद एनीमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण क्या है? एली है। क्या है? एली। याद रखेंगे, ये एली को याद रखेंगे। एली का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं के अनुवाद सेवाओं को विस्तार की घोषणा की है? तो ये किया है 6। कितना है? 6। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितने भाषाओं का अनुवाद सेवाओं का विस्तार करने की घोषणा की? 6। 39वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। 38वां हो गया उत्तराखंड, तो 39वां मेघालय करेगा। याद रखेंगे, आगामी आने वाले कोई भी वनडे एग्जाम है उसमें जरूर ये प्रश्न बन सकता है। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार, आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो राकेश रोशन। किसे किया गया? राकेश रोशन को सम्मानित किया गया। 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में शीर्ष पर डेनमार्क रहा, जबकि भारत का स्थान 96वां है। याद रखेंगे, 96वां स्थान किसका है? भारत का है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वास्थ्य खेत के अभियान शुरू किया गया? तो हरियाणा राज्य के द्वारा। हरियाणा राज्य में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान शुरू किया गया है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो ये मिला है चीन में। कहाँ मिला है? चीन में
सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म, याद रखेंगे, जुरासिक पक्षी जीवाश्म चीन में मिला है। आगे है, किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, यह शिखर धवन को। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंध होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? ये सोहेली अख्तर जो है बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर है और इसे भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली ये पहली महिला क्रिकेटर बन गई है। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये मित्रा है। क्या है? मित्रा जो है ये सेबी ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है सिंगापुर। तुलसी गैबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तुलसी गैबार्ड को अमेरिकी देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है तुलसी गैबार्ड को। 38वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये सर्विसेज। कौन है? सर्विसेज जो है वो शीर्ष पे रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का मेजबानी किसने की है? तो ये किया है भारत ने। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता का मेजबानी किसने किया है? तो ये भारत ने किया है। अगला है 15 फरवरी की न्यूज है, ब्लूमबर्ग के एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये रहा है मुकेश अंबानी परिवार। ये जो है एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष पे रहा है। ये ब्लूमबर्ग द्वारा जारी किया जाता है ये सूची। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? तो NR नारायण मूर्ति को ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है NR नारायण मूर्ति को। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? तो ये किया है IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी ने क्या किया है? IIT गुवाहाटी जो है विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है, ये IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो ये दिया है हरियाणा राज्य सरकार ने। नीलगाय को मारने का आदेश और अनुमति दिया है हरियाणा राज्य सरकार ने। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है नित्यानंद राय ने। कौन किया है? नित्यानंद राय, ये अपने बिहार के हैं। अगला प्रश्न है कि किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण, क्या है, कौन से ऐसे IIT है जिसने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित किया है? तो ये किया है IIT कानपुर। कौन किया है? IIT कानपुर जो है ये सौर निर्जलीकरण का तकनीक विकसित किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैसों की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 2030 तक जाते जाते 60% और बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? पंजाब सरकार ने। अगर किसी आदमी पर तेजाब से हमला हुआ होगा तो 10,000 रुपये से मासिक सहायता देने की घोषणा की है पंजाब सरकार। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो ये पूर्वोत्तर राज्य के मणिपुर राज्य में। किसमें? मणिपुर राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर रहा है। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया है 78वां स्थापना दिवस। ठीक है, आगे चलते हैं। 16 फरवरी के ही एक और प्रश्न है और यह है, नेपाल और किस देश
ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये क्या है? फ्रांस। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कौन आईपीएल 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्स अप की जगह लेगा? थम्स अप का जगह लेगा ये कैंपा कोला। अच्छा, थम्स अप जो है उसके जगह कैंपा कोला जो है ये एडवर्टीजमेंट का जगह लेगा आईपीएल 2025 में। अगला, आईआईटी, किस आईआईटी ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईरिस विकसित किया है? तो आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास जो है आईरिस विकसित किया है। चर्चा में रहा अन्नामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान। अन्नामुडी जैसे ही आएगा तो ये केरल आ जाएगा। अन्नामुडी राष्ट्रीय शोला उद्यान जो है ये केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है? तो एनटीपीसी। कौन जीता है? एनटीपीसी ने जो है फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता है। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदन योजना का शुभारंभ किया गया? ये किया गया पुदुचेरी। पुदुचेरी में याद रखेंगे आयुष्मान भारत वंदन योजना, वय वंदन योजना, ठीक है, ये पुदुचेरी में आयोजित हुआ था। अगला है हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बनी है जैकब किप्लिमो। जैकब किप्लिमो जो है 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त? ये सब जानते हैं, ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो मस्कट, ओमान में। हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट, ओमान में आयोजित हुआ, 8वां संस्करण था। कौन सा देश भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा? तो ये खरीदेगा फिलीपींस। भारत से 200 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइल प्रणाली कौन खरीदेगा? फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोडोमो कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है इंडोनेशिया में। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है कोमोडो जो है ये कहाँ? इंडोनेशिया में शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन? सब जानते हैं, ये है जापान। भारत और जापान के बीच धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। 17वां प्रश्न है, 17 फरवरी का एक प्रश्न है, उसमें क्या है? शेख अमीर, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अल अहमद अल थानी भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए थे? ये आए थे कतर से। कहाँ से? कतर के थे, याद रखेंगे। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी। जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये कर्नाटक जो है वो शीर्ष पे रहा, जो कि स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया है? ये दिया है असम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये किया गया आयुष मंत्रालय के द्वारा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये किया गया है आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। सीमा समन्वय के लिए ये सम्मेलन शुरुआत हुआ है नई दिल्ली में हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर, कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये किया गया है फिलीपींस में। कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है, थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भारत और किस देश के ने रणनीतिक साझेदार पर समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? आप जानते हैं कतर के आए थे शेख अहमद अल हिंदी, वही यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। 18 फरवरी का प्रश्न है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो ये मिला है कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव जो है ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ये मिला है कॉन्क्लेव को। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति
का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश। क्लियर, मध्य प्रदेश। भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण मध्य प्रदेश ने किया है। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो ये हुआ है चेन्नई में। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलीट चैंपियनशिप चेन्नई में स्टार्ट हुआ है। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत खोला है, ये बेंगलुरु में। गूगल जो अपना भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस जो खोला है, जिसका नाम है अनंत, कहाँ खोला है? ये बेंगलुरु में खोला है, याद रखेंगे। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है अजमेर में। ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन अजमेर में हुआ है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। जारी आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है शुभमन गिल। T20 में पूछेगा तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलियाई के जो है वो सबसे शीर्ष स्थान पे रहा है, अभी तुरंत पढ़े थे। चलिए आप लोग कमेंट में कर देंगे उनका नाम। किस राज्य की विधानसभा राज्य में पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी? तो ये होगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा, जो कि अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नगट लॉन्च किया है? तो जोमेटो का नाम चेंज हुआ है, उसको आप कमेंट में लिखेंगे, अभी तुरंत पढ़ाए थे कुछ देर पहले। अगला 20 फरवरी है। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। चुनाव आयुक्त के रूप में मुख्य चुनाव आयुक्त जानते हैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता, जबकि चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले विवेक जोशी हैं। आगे देखिए, किसने वन मैन ऑफिस OMO ऑनलाइन सेवा शुरू किया है? तो ये किया है LIC। कौन किया है? LIC जो है वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश। नेफा टूट के जो अरुणाचल प्रदेश बना था वो अपना 38वां स्थापना दिवस मना रहा है। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ब्राज़ील। ओपेक प्लस में ब्राज़ील जो है वो शामिल हुआ है। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन्होंने सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए भारत के लिए। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन के सहयोग को मजबूती करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये है अर्जेंटीना जो है वो लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग के लिए भारत के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, मेमोरी लीग विश्व कप चैंपियनशिप 2025। मेमोरी लीग विश्व कप चैंपियनशिप 2025 कौन जीता है? विश्व राजकुमार जो है ये मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 जीता है। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्रशासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्रशासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया? तो ये पुडुचेरी में। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन शीर्ष पे रहा? ये रहा है अपना बगल का पड़ोसी देश पश्चिम बंगाल। किस राज्य में वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागालैंड। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया? नागालैंड। किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को। किसको? पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका जो है 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर चुना है। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक कौन बने? तो काश पटेल। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के निदेशक काश पटेल बने, जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है, आगे देखिए। 21 फरवरी 2025 को चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? भारत बना है। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश चीन है, दूसरा देश भारत हो गया है। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है पुणे में। 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन पुणे में किया गया। जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट कौन शीर्ष पर रहा? तो एलिस वाल्टन जो है दुनिया
जारी दुनिया के सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर रहा। दुनिया की सबसे अमीर महिला है एलिस वाल्टन। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? तो ये शक्ति का अंदाज है। आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं ये। प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया है। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं रोहित शर्मा। सबसे तेज वनडे 11,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए? मध्य प्रदेश में। याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। आगे है 22 फरवरी का खबर है, जिसमें किसने 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है? तो ये है स्कूनरबाज पंकज आडवाणी। पंकज आडवाणी ने एशियाई चैंपियनशिप खिताब जीता है, 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब। किसके द्वारा लिखित पुस्तक? देखिए, नमित गोखले जो है, इसके द्वारा लिखित एक पुस्तक है जिसका विमोचन किया गया। उस पुस्तक का नाम क्या है? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज जो है ये विमोचन किया है, इसका विमोचन हुआ है, जो कि नमिता गोखले के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि 23 फरवरी 2025 को आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है आरबीआई डाटा। आरबीआई ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आरबीआई डाटा। किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? तो राजस्थान। राजस्थान जो है ये ग्रीन बजट लॉन्च करने वाला, प्रस्तुत करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, जिसे HKU5CoV-2 नाम दिया गया है? तो ये चीन जो है नया बैट मतलब चमगादड़ होता है, चमगादड़ कोरोना वायरस खोजा है, जिसका नाम है HKU5CoV-2। HKU5CoV-2 नाम दिया है। अगला प्रश्न है माउंट डुकोनो। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी जो है ये विस्फोट हुआ, ये कहाँ पर है? ये है इंडोनेशिया में। कहाँ है? इंडोनेशिया में। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने की अनुमान लगाई है? तो ये लगाया है 6.3। कितना? 6.3% बढ़ने की अनुमान लगाया है। अगले 5 साल के लिए किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ये श्रीलंका के। भारत जो है अगला 5 साल में 1500 सिविल अधिकारी जो श्रीलंका का होगा उसको प्रशिक्षित करने का जिम्मा लिया है। किस आईआईटी ने एशिया का पहला वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो ये की है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास जो है पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो ये है भारत। कौन है? ये है भारत। आईपीओ के द्वारा जो है सबसे ज़्यादा फंड जुटाने के मामले में भारत प्रथम स्थान पे है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई? जाहिर सी बात है, आने वाले समय में बिहार में चुनाव है, तो चुनाव को देखते हुए किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त बिहार से जारी की गई है। अगला है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम हो गया है? तो ये विराट कोहली के नाम हो गया है। किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो असम। किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो ये मोपा एयरपोर्ट गोवा जो है वो जो है प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है हवाई अड्डा मोपा एयरपोर्ट गोवा। किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो ये गवाह सुरक्षा योजना जो है ये हरियाणा सरकार, ये नील गाय को भी मारने का आदेश दिया है, ये हरियाणा सरकार। अगला प्रश्न है किस देश ने 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया है? सैन्य शहादत दिवस जो है ये बांग्लादेश ने शुरू किया है, घोषित किया है। बांग्लादेश जो है सैन्य शहादत दिवस बांग्लादेश ने शुरुआत किया है।
इसके बाद अगला है, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ है? मैक्सिको का पासपोर्ट जो है ये सबसे महंगा पासपोर्ट घोषित हुआ है। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है कर्नाटक। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज मान्यता दी है? तो असम। असम जो है बाथोइज को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दिया है। 26 फरवरी का खबर है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? भारतीय सौर ऊर्जा लिमिटेड जो है मध्य प्रदेश के साथ जो है सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता हस्ताक्षर किया है। अगला है सागर कवच। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। सागर कवच का आयोजन पश्चिम बंगाल में किया गया जो 2 दिवसीय है। अगला प्रश्न है, जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तन कैंसर दर में कौन सा शीर्ष पर है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है स्तन कैंसर दर में शीर्ष पर है। अगला है, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है? ये बना है इंदौर। कौन बना है? इंदौर। 27 फरवरी 2025 को किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे? ये समीर कनोडिया को। समीर कनोडिया को CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया गया है? तो प्रगति पथ योजना कर्नाटक में शुरू किया है ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क में सुधार के लिए। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025। जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो गुजरात में। सैन्य अभ्यास जो है जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित किया? गुजरात में किया गया है। अगला है, किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है? तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया है। तो ये कर दिया है तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दी है। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? तो ये की है जम्मू कश्मीर की राज्य पुलिस ने EFIR जो है ईमेल के जरिए पहली बार किया है। किस राज्य में के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं केरल। कहाँ मिला है? केरल में। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में बायो बैंक जो है पहली बार खुला है। ये कहाँ खुला है? तो दार्जिलिंग में खुला है। याद रखेंगे, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक दार्जिलिंग में खुला है। ये 28 फरवरी का है। DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल NASM-SR की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। DRDO ने अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उड़ीसा में। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है, 28 फरवरी 2025 को किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? किसने? नासा ने। नासा जो है ये चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना को सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? ये बनेगा INS गुलदार, ये जो है महाराष्ट्र में। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज INS गुलदार जो है कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये बनेगा महाराष्ट्र में। सेबी का नया अध्यक्ष किया है तुहिन कांत पांडे। सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तुहिन कांत पांडे। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव पर्यावरण अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो केरल में है इडुक्की। 28 फरवरी, ये फरवरी का अंतिम प्रश्न है और इसे देखें। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में टोटल जनवरी और फरवरी के हर प्रश्न को देखा है।
अब हम लोग प्रयास करते हैं कि जनवरी फरवरी के बाद अगली वीडियो में मार्च और अप्रैल का वीडियो लेके आए। मैं आप लोगों को बड़ा भाई या दोस्त के नाते सजेस्ट करूंगा कि ये मंथली करंट अफेयर जैसे वन लाइनर आपको जो दे रहा हो उसको कंप्लीट करें ही। खास करके ग्रुप डी को नज़र में रखते हुए अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो उसे मैं सजेस्ट करूंगा उत्कर्ष पर जो मंथली अंतिम में कंपाइल करके एक वीडियो डालता है महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज, उनको भी देखें और इन्हें भी देखें। तब जाके आप कम से कम अगर जितना भी ग्रुप डी में अभी करंट अफेयर्स ज़्यादातर पूछा जा रहा है उसमें से आप लोग लगभग अगर 14-15 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से आप लोग 12-13 प्रश्न लगभग 90 प्रश्न कर ले जाएंगे। और जीएस में 90% करंट अफेयर्स बना लेना बहुत बड़ी बात है। आशा करता हूँ आप लोग इस सीरीज से जुड़कर अपने आप को लाभान्वित महसूस कर रहे होंगे। मैं आपका भाई आपका दोस्त मुन्ना यादव सृष्टि अध्ययन संस्थान से विदा लेता हूँ। फिर अगली वीडियो में आपको बहुत जल्द मिलेगा जो कि आपको मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर्स के वन लाइनर के रूप में मैं अपनी आवाज़ों में लेकर आप लोग तक पहुँचूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।